नमस्कार दोस्तों, कनाडा की बात करते हैं। न्यू अपडेट से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने चाहे वीज़ा अप्लाई कर रखा है या फिर वेरी सुन आप अप्लाई करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको लास्ट तक जरूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपका पीपीआर टाइमलाइन अगर वीज़ा आ चुका है या फिर आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर आपने अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, तो आपकी जो है टाइमलाइन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है। लॉगिन डेट चाहे कौन सी भी कैटेगरी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर पाए आपके कमेंट कंसीडर करके पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, न्यू अपडेट्स की तरफ जो है चलते हैं। सो आप मेरे हाथ में देख रहे हो जी, वीज़ा देख रहे हो, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा ऑन होटल बुकिंग। सो कितना सिंपल है आज की डेट में वीज़ा लेना, आप लोगों के लिए अप्लाई करना। जी कौन सी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहा है एज पर न्यू अपडेट्स। नई गवर्नमेंट आ चुकी है, आप सभी को पता है कि इमिग्रेंट्स चाहते थे लिबरल गवर्नमेंट है और लिबरल पार्टी जीती, वही चीज़ हुई है, लिबरल पार्टी जीती है। इमिग्रेंट्स के लिए जो है अभी जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो रेगुलेशंस है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, इजी वीज़ा मिलेगा। और उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी जो एप्लीकेंट वहाँ पे कनाडा में ऑलरेडी जा चुके हैं, उन लोगों को पीआर मिलने में आसानी होगी। जो सबसे पहली जो न्यू रिसेंटली अनाउंसमेंट यही है कि जो वर्क परमिट उन्होंने जो इशू करनी है उनकी तादाद कितनी है। उनकी तादाद होगी 5% टू द ऑल ऑफ द जो उनकी ऑल पॉपुलेशन है, 5% उसके 2027 तक उनको वर्क परमिट इशू करी जाएंगे। उसके बाद न्यू अपडेट्स की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में वीज़ा किसको ग्रांट किया जा रहा है, ठीक है, कौन सी प्रोफाइल को ग्रांट किया जा रहा है। देखो अगर एक वीज़ा ग्रांट होता है, जो हम इस प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, आप लोगों को समझना होगा कि अगर आपके पास 20 लाख फंड है तो श्योर नहीं है कि वीज़ा आएगा। अगर आपकी 20 लाख एनुअल इनकम है तो भी श्योर नहीं है कि वीज़ा आएगा। अगर आपके टाइज टू इंडिया अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं जी आपकी एनुअल इनकम 20 लाख शो कर दी, मदर की, फादर की, बहन की, भाई की, आपकी स्पाउस की मिला के 20-25 लाख एनुअल इनकम शो कर दी, 20-30 लाख आपने फंड शो कर दिया। अब कहोगे जी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीज़ा आएगा। मैं कहूँगा कि अगर आप टाइज टू इंडिया में लैग करके आपकी रिफ्यूज़ल वहाँ पर पक्की है। टाइज टू इंडिया क्या हो गया, दो तरीके की टाइज टू इंडिया होगी, एक तो सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज हो गया, एक नॉर्मल टाइज टू इंडिया हो गया। सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज में क्या होता है कि अगर आपके 2 लोग कनाडा में रह रहे हैं ब्लड रिलेशन में, और आपके फिर 3 लोग ब्लड रिलेशन में इंडिया में होने चाहिए, वो आपका सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज है। अगर आपके वहाँ पे कनाडा में 3 लोग रह रहे हैं और इंडिया में आपका सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज कोई भी नहीं है, तो आपकी रिफ्यूज़ल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इस चीज़ को आपने कंसीडर करके चलना है। उसके बाद नॉर्मल टाइज जो होती हैं वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो गया, आपका घर हो गया, आपकी कार होगी, आपकी जॉब हो गया, आपका बिजनेस हो गया। सो ये आपकी टाइज होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने पेपर लगा दिया। पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है, उनको कन्विंस करना होता है कि जी मेरे पास ये टाइज है, मैं अपने मदर फादर को नहीं छोड़ सकता, अपनी जमा पूंजी मेरी इंडिया में ही है, मैं करोड़ों की ज़मीन को नहीं छोड़ सकता। सो दैट्स वाई हम सी एयरपोर्ट साथ में अटैच करते हैं। सी एयरपोर्ट काफ़ी एप्लीकेंट मेरे साथ बात करते हैं, कहते हैं कि जी सी एयरपोर्ट तो हमने लगाई नहीं थी, हमें लगता है सी एयरपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं कहूँगा कि सी एयरपोर्ट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इन योर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक नेटवर्थ बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी जमा पूंजी, आपकी जो ज़मीन है, आपका घर है, उसकी वैल्यू क्या है। वहाँ से आपकी जो नेटवर्थ पता चलती है, कि वीज़ा ऑफिसर को आइडिया मिलता है कि यार आपको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए या नहीं। अगर वो चीज़ आप वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, इग्नोर करते उस डॉक्यूमेंट को, तो आपकी रिफ्यूज़ल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी पर्पस ऑफ ट्रैवल। आपका जो 80% वीज़ा होता है वो पर्पस के ऊपर कंसीडर किया जाता है। पर्पस मतलब कि आपने वहाँ पे जब घूमने जाना है, सिंपल। अगर घूमने जाना है तो क्या घूमने जाना है। अगर अब आपने फॉर एग्जाम्पल सीएन टावर घूमने जाना है तो क्यों सीएन टावर ही क्यों घूमने जाना है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे। मैं कनाडा जा रहा हूँ, वाई आर यू गोइंग टू कनाडा, मैं जहाँ वहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। आप कनाडा ही क्यों जा रहे हो, बिकॉज ऑफ सीएन टावर, जो मुझे घूमना है वो कनाडा में ही है, ठीक है। सीएन टावर ही क्यों घूम रहे हैं, बिकॉज ऑफ आई हैव सीन देयर वीडियोस ऑन द यूट्यूब, ठीक है, एंड इट वाज वेरी गुड, ठीक है। सो मैं उनको अपनी नेक्ड आइज के साथ देखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ उसको, ठीक है। सो मुझे टूरिस्ट मिले थे, उन्होंने बताया, या फिर मेरे नोन है, ठीक है, वो कनाडा घूम के आए थे, उन्होंने बताई है ब्यूटी। सो ऐसे आप
आपको एक कहानी बना के बतानी होती है। ऐसा नहीं सिंपली कि आई जस्ट वांट टू गो टू कनाडा, ठीक है, ऑन द टूरिस्ट वीज़ा, तो ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो हजारों लोग कहते हैं। आपको वाई का आंसर करना होगा अपनी एप्लीकेशन, नहीं तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे क्वेश्चन रेज करेगा और आपकी रिफ्यूज़ल करेगी। वीज़ा ऑफिसर कभी भी आपको फ़ोन लगा के नहीं पूछेगा यार CN टावर आपने क्यों घूमना है, प्लीज़ बता दीजिए। सो आपको रिफ्यूज़ल करेगा वो। सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आपकी एप्लीकेशन में सब ठीक होनी चाहिए, तो आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी भी है तो आपके कंसल्टेंट के हाथ में होता है, वो आपकी रिफ्यूज़ल भी लगवा सकता है। अगर इन छोटी छोटी बातों का वो आंसर नहीं करता तो आपकी रिफ्यूज़ल पक्का है। वीज़ा ऑफिसर कभी भी फ़ोन लगा के नहीं पूछता, अगर आपने एक चीज़ भी छोड़ दी कभी भी फ़ोन लगा के नहीं पूछेगा कि यार आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मुझे ये चीज़ बता दीजिए, आपको वीज़ा देना था। सो वो आपको रिफ्यूज़ल दे देगा। वो रिफ्यूज़ल का कारण ढूंढते हैं आपकी एप्लीकेशन में। वो कहते हैं कि जी हम इनको वीज़ा दे रहे हैं, बस हमें रिफ्यूज़ल का कारण ढूंढना है। अगर एक भी कारण उन्हें रिफ्यूज़ल का मिल गया तो आपकी लिख देंगे यू विल नॉट लीव कैनेडा, और वहाँ पे आपको पता भी नहीं होता है मुझे रिफ्यूज़ क्यों किया, फिर हम केप्स नोट अप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। कंसल्टेंट एक अच्छा वाइजली चूज करो, जहाँ पे भरोसा है आपका वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट एक वो उसके पास नॉलेज हो सफिशिएंट। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, देन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करोगे, आपको वीज़ा क्यों मिलेगा वो आप कंसल्टेंट से पूछो कि यार मुझे ही वीज़ा क्यों मिलेगा, ठीक है। आप खुश मत हो जाओ कि कंसल्टेंट ने कह दिया कि वीज़ा मिल जाएगा, बट उससे पूछो कि यार क्यों मिलेगा मुझे वीज़ा। सो ये चीज़ बहुत ही मैंडेटरी होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन है इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं विद पुनीत इमिग्रेशन, विद अच्छी नॉलेज, वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और हम कुछ हज़ारों में वीज़ा लगवाते हैं, लाखों में बात नहीं करते, ठीक है। कम से कम खर्चे में वीज़ा लगवाते हैं, ठीक है, कुछ हज़ारों में वीज़ा लगवाते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम फुल देते हैं, हम GC की भी एप्लीकेंट को प्रोवाइड करके रखते हैं, मेल्स भी हम एप्लीकेंट की डालते हैं। सो आप बेझिझक होकर पुनीत इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना है मेरे साथ डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट एम्प्लॉय को बोलो मेरे साथ बात करनी है, यू विल डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी। सो ऐसे अगर आप वीज़ा चाहते हो अपने पासपोर्ट में, चाहे वो होटल बुकिंग भी है, चाहे वो स्पॉन्सर पे है, वीज़ा चाहते हो कनाडा का, काइंडली एक बार हमारे स्टाफ के साथ बात जरूर कीजिए। आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि हम जो है कहाँ पे एक्सपर्ट है, कहाँ पे नहीं एक्सपर्ट है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।